हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा बीपीएससी 69 और अपकमिंग बिहार पुलिस जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए जो है एडिटोरिया के करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? एग्रीकुल कॉस्मोस। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री। थियोडोरो ओबियांग और नुगुयमा मावशोगो इक्वाटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है? बिहार। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? हिमालयन याक। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लुआ लगभग 38 वर्ष बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप में स्थित है? हवाई द्वीप में। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। टीबी मुक्त अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई है। किस देश ने कुंडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? रूस। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे 2023-25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोनों। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? हेनले, लद्दाख। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रूस। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? भारत। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन। इसे PSLV C54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? भारत और ओमान। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वित्तीय चित्र का नाम क्या है? यानम। हाल ही में अपनी सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 8।
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? मिजोरम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? वाराणसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम जिसका नाम क्या है, का सफल परीक्षण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ में क्या नाम दिया गया है? तो विक्रम एस। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन। यह नासा का मिशन है, इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने गए भारत के पहले खिलाड़ी कौन हैं? अंचिता शरद कमल। G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। एपेक 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार सम्मेलन कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया। मूल रूप से 2014 में नियमित खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाले चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? CM रिप कंबोडिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? दलाई लामा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिन किंग कप 2022 जीता है? स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिलचर, आसाम। अड़ितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कब तक वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मार्ग का फुल फॉर्म हो जाता है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस और ग्रोथ। तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा B, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार OS विकसित किया है? IIT मद्रास। डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन है वो? अरुणा मिलर। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। यह पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विडिट सर ने जीता और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता।
IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत। 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? त्रिपुरा। हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। हमारा सेट है, ये जो है लास्ट सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड। नवंबर 2022 में डैश द्वारा कोच्चि में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? DRDO। नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टीमोडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? दिल्ली मेट्रो। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा और जी साथियान। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तीनों। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। यह नाथप्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ पे? तो फरीदाबाद। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया। ई कचरा नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? चेन्नई। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक डैश को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्लोस सोरा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अंचता को चुना गया। इसका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? S शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम। मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? दोनों। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा और 4 फीट चौड़ा यह पुल राजा वाघजी रावजी द्वारा बनाया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया? होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? राजस्थान। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? 1 से 5 नवंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम था जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? श्याम शरण नेगी।
हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी? महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। नवंबर 2022 किस देश द्वारा अपना 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम-100 लॉन्च किया गया? ईरान। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा SMS प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन बनी है? तो बैडू। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? ब्राज़ील। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? गोवा। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? भारत का स्टील मैन। किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो 32 का आंसर होगा ए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? AD-1 मिसाइल। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने डैश में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडियन केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच अल नजाफ फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ओमान। स्टेटिस्टा इंफोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विथ द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बना है? भारत का रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? CRPF। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? राजस्थान। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है? मुंबई। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन। निम्नलिखित 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कि कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो सभी। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मार्कल। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? कौन है? तो भारत। भारत में मौजूदा ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन गरुड़। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जाँच करेगी? पूर्व CGI KG बालकृष्णन।
निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मडौरा, गुजरात। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।